बुलंदशहर में डीएम रविंद्र कुमार ने उपचुनाव की तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीएम ने कहा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी वोटिंग और काउंटिंग। मतदान स्थलों पर शौचालय, बिजली, पानी और सुरक्षा की होगी माकूल व्यवस्था। उन्होंने बताया कि 3,88,508 मतदाता करेंगे मतदान। 203 मतदान केंद्रों पर 579 मतदेय स्थल बनाए गए, 69 वल्नरेबल बूथ बनाए गए हैं, 5 जोनल और 53 सेक्टर मजिस्ट्रेट कराएंगे मतदान। 5 मॉडल बूथ और 1 पिंक बूथ भी बनाया गया है। उड़नदस्ता 9, 5 उड़नदस्ते रिजर्व किए गए हैं। क्या कहना है रविंद्र कुमार डीएम बुलंदशहर का, सुनिए। देखिए, 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान का समय नियत है। हम लोगों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जितने भी हमारे यहाँ 579 बूथ हैं, बूथ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जितने ईवीएम, वीवीपैट, पोलिंग पर्सनल, माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट, वीडियो कैमरामैन, एसएसटी, एफएसटी, जितने वीडियो सर्विलेंस टीम हैं, सबका प्रशिक्षण, सबकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जितने भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होने हैं, बाहर से भी पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी मंगाई गई है और यहाँ लोकल फोर्स भी, जो गाइडलाइंस हैं ईसीआई के गाइडलाइंस के अनुसार सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हो चुका है। आज शाम 6 बजे के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर के अलावा जितने भी बाहर के लोग आए हुए हैं वो सब यहाँ वर्जित होंगे। इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और इसके आसपास के 8 किलोमीटर के दायरे में हमने 188 देसी विदेशी शराब के दुकान चिन्हित किए गए हैं। सारे बंद रहेंगे और 3 नवंबर को पब्लिक हॉलीडे है, तो हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और हम आश्वस्त हैं कि निष्पक्ष रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव संपन्न सर, कोरोना काल में पहला मतदान होना है। कोरोना को लेकर के क्या तैयारी बूथों पर है? देखिए, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एवरी वोटर के लिए हमने हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की है। प्रत्येक बूथ पे हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की है। प्रत्येक बूथ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के पर्सनल थर्मल स्कैनर से थर्मल स्कैनिंग करेंगे। अगर कोई लोग संक्रमित पाए जाते हैं या सस्पेक्टेड भी पाए जाते हैं, उनके लिए 10 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जो कि जोनल मजिस्ट्रेट, ईच जोनल मजिस्ट्रेट, 5 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उस पर 2-2 एम्बुलेंस रहेंगे और ज़रूरत के मुताबिक उसको मूव करेंगे। जो लोग कोरोना संक्रमित भी हैं उनके लिए भी मतदान की व्यवस्था की गई है, जो कि लास्ट आवर में उन्हें मतदान करने के लिए अलाउ किया जाएगा। उसके लिए आवश्यक पीपीई किट वगैरह की भी व्यवस्था कर ली गई है। जो पोलिंग पर्सनल हैं उसको भी इन सब चीज़ देने के साथ साथ फेस शील्ड की व्यवस्था की गई है। तो मिला जुला कर हमने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं कर ली। सर, मतदान उपचुनाव में मतदान काफ़ी कम रहता है, ये देखा गया है। जिस दिन मतदान होगा उस दिन निर्वाचन आयोग के क्या प्रयास रहेंगे ताकि जो है मतदान बढ़ा जा सके? देखिए, 2019 में 62.7% पोलिंग परसेंटेज था, 2017 में 64% था। इस बार हमने, एक तो कोविड है और दूसरा उपचुनाव है, जिसमें कि ये संभावनाएं रहती हैं कि लोग कम इच्छुक रहेंगे। तो लोगों की जागरूकता के लिए हमने बृहद कार्यक्रम चलाए थे। गांव-गांव में पेंटिंग, स्लोगन, नुक्कड़ नाटक के साथ साथ हमने बीएलओ और स्वीप जो ग्रुप है उसके माध्यम से, स्वीप टीम के माध्यम से घर घर जाकर जागरूकता का अभियान चलाया है। इस बार हम लोगों ने प्रत्येक परिवार से अधिक वोटर का मोबाइल नंबर भी उनकी इच्छा के अनुसार कलेक्ट करवाए हैं। तो टोटल हमारे पास 3.88 लाख जो वोटर हैं, उसमें से फैमिली 60,500 फैमिली ने मोबाइल नंबर दिए हैं। उस मोबाइल नंबर का हम लोग एनआईसी के माध्यम से मैसेज करवा के ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने गूगल कॉल में जो प्रसिद्ध सिंगर हैं कैलाश खेर जैसे लोगों से हम मतदान की अपील करवा रहे हैं। वो गूगल कॉल कर भी गया था और एनआईसी से मैसेज तो पहले 3-4 दिन से जा रहा है। तो इन सबों के माध्यम से हमने लोगों से ज़्यादा वोट करने की अपील की है। क्या कहते हैं संतोष कुमार सिंह, एसएसपी बुलंदशहर, देखिए। देखिए, विधानसभा का जो उपचुनाव है, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सजग है। लगभग 4500 से अधिक की संख्या में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी में लगाए गए हैं। 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स हमें मिली है। इसके अतिरिक्त 2 कंपनी पीएसी एक्स्ट्रा मिली है। 250 से अधिक महिला आरक्षियों की व्यवस्था की गई है। हमने थाना मोबाइल्स के अतिरिक्त जनपद के जो अन्य थाना प्रभारी थे जिनके यहाँ चुनाव नहीं है,
उनकी एक्स्ट्रा मोबाइल्स बनाई हैं, चौकी मोबाइल्स बनाई हैं। इसके अलावा क्लस्टर मोबाइल्स बनाई गई हैं। किसी प्रकार की सूचना किसी भी मतदान केंद्र पर मिलने पर हमारा प्रयास होगा कि 3 से 5 मिनट के भीतर पर्याप्त पुलिस बल उस मतदान केंद्र पर पहुंच जाए। इसके अतिरिक्त अवैध शराब के वितरण या धन वितरण को दृष्टिगत रखते हुए हमने 25 से अधिक टीमें अपनी बनाई हैं, जो ऐसे संभावित इलाकों में जाके लोगों से संपर्क कर रही हैं, आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नज़र रख रही हैं। बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गाड़ी और उसकी तलाशी की जा रही है। तो इस तरह हम आश्वस्त करते हैं कि हम पूरी स्वतंत्रता निष्पक्षता के साथ शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव को संपादित करें। आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी? देखिए, इनमें हमने तो 1000 से अधिक हिस्ट्री सीटर्स और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रेड कार्ड जारी करके उन्हें अवगत करा दिया गया है कि उनकी गतिविधियों पर हम नज़र रखे हुए हैं, और अगर मतदान के अतिरिक्त किसी अन्य भिन्न गतिविधि में वो भ्रमण करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त काफ़ी संख्या में हिस्ट्री सीटर्स की निगरानी 100% कर ली गई है। 17 मुकदमों में 48 से अधिक अपराधियों के विरुद्ध इस अवधि में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। 48 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। 150 से अधिक वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तो लगातार हम आपराधिक गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं और हमारा प्रयास है कि शांत सौहार्दपूर्ण माहौल में इस चुनाव को क्या सर संपन्न करें। मतदाताओं को वाहनों की अनुमति है बूथ तक आने के लिए? देखिए, मतदाता को कोई भी राजनीतिक दल अपने वाहन से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचाएगा, ये हम सुनिश्चित कराएंगे। अपने निजी वाहनों का प्रयोग जैसे पूर्व में चुनाव के दौरान होता रहा है, मतदाता स्वयं कर सकता है। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।